सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम सीखने वाले हैं एक नए तरीके से अपने राइड को काफ़ी सेफ एंड साउंड एंड प्रोटेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, प्लस हमने 2 और वीडियोस बना रखी है, आई कार्ड पर लिंक आ रहा होगा, जाके आप उन वीडियोस को देखो, तभी जाके आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और किस तरीके से आप अपने राइड को सेफ बना सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट। एंड बिलीव मी, आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाले, क्योंकि उस वाले वीडियो में हमने अपने जितने भी एक्सपीरियंस है सबको डाल रखा है। आई होप यू विल लाइक इट। आई कार्ड पे लिंक आ रहा होगा, जाके आप देख लो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वैसे ही राइडिंग सेफ्टी के बारे में। सो लेट्स सपोज अगर आप राइड कर रहे हो एंड खुदा न खास्ता किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे आई प्रे कि किसी का भी एक्सीडेंट ना हो, बट जस्ट इन केस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले बॉडी में आपका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? फर्स्ट इज योर हेड एंड सेकेंड इज योर नी। हेड के लिए आपके पास कौन सा प्रॉपर हेलमेट आपको यूज करना चाहिए, कौन सा सेफेस्ट हेलमेट है, उसका भी एक वीडियो बन रखा है, आई कार्ड पर लिंक आ रहा होगा, जाके देखो। सारी चीज़ हमने डिटेल वाइज उसमें एक्सप्लेन कर रखा है और कौन सा हेलमेट आपको नहीं लेना चाहिए वो भी हमने बता रखा है। एंड द सेकेंड कम्स द नीज, जो आपके ये घुटने होते हैं उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उस बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो बीइंग अ बाइक ऑनर आपको प्रमोट करना चाहिए ऐसी चीज़ें। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं और कौन कौन से राइडिंग गियर्स एट अ वेरी चीप प्राइस एंड लोडेड विथ मच मोर प्रोटेक्टिव फीचर्स, तो आज वही डिस्कस करने वाला है। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं इन रोड पे, अगर आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द राइडर जो होते हैं बाइक के, वो जीन्स पहन के चलते हैं। तो जीन्स राइडिंग गार्ड्स जो हमारे नी गार्ड आते हैं इस तरीके से, एंड राइडिंग पैंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है एंड कौन सा आपको लेना चाहिए एट अ वेरी गुड प्राइस एंड लोडेड विथ मच मोर प्रोटेक्टिव फीचर्स। तो देखो भैया, अगर आपके पास कोई महंगी बाइक है और आप सोच रहे हो कि हम कोई महंगे सी जीन्स पहन के उस बाइक पे काफ़ी अच्छे दिखेंगे और काफ़ी कूल दिखेंगे, तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स हम लोग इंडिया के रोड पे यही देखते हैं कि जस्ट इन केस अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, लेट्स सपोज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर्स, उसमें भी लोग जीन्स पहन के जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आप जीन्स पहन के जाते हो, जैसे कि हम लोग लॉन्ग राइड करते हैं, तो जीन्स पहनने का सबसे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास प्रोटेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपके पास बहुत ज़्यादा जीन्स कैरी करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग राइड में सोचते हैं कि कम से कम सामान ले जाए। आप अगर 10 दिन का राइड कर रहे हो तो कम से कम आपको 4 से 5 जीन्स ले जाना कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि आप एक जीन्स को 2 दिन से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम 3 दिन आप उससे ज़्यादा नहीं पहन सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो गंदा हो चुका होता है। तो अगर आप जीन्स खरीदने का अगर प्लान कर रहे हो तो उससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास नी गार्ड। तो नी गार्ड्स जो मेरे पास पर्सनली है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई कंपनी को प्रमोट या फिर डिफेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरे पास ये सारे पीस पड़े हुए हैं तो मैं इसी को रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे पास ये रॉयल एनफील्ड के नी गार्ड्स पड़े हुए हैं एंड बहुत ही फेमस, मार्केट में जो ऑलमोस्ट हर लोग देखते होंगे, ये प्रो बाइकर का जो एल्बो गार्ड एंड ये नी गार्ड्स आते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड नी गार्ड्स हैं जो अधिकतर हर लोग प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग फेज में, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी एज वेल, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग के डेज में यही एल्बो गार्ड एंड नी गार्ड्स खरीदे थे। लेकिन जैसा कि वो पता है कि अपन हर प्रोडक्ट का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर ले कि आपके पास अगर इस तरीके का नी गार्ड है तो आपको एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट, आपके नीज बच सकते हैं, अगर जस्ट इन केस अगर क्रैश होता है तो आपके नीज पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो नी गार्ड है काफ़ी टफ प्लास्टिक से बनाया गया है। एंड बात की जाए ये प्रो बाइकर की, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्टील दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपका नीज प्रोटेक्टेड होता है और आपके नीज को इंजरी नहीं होती है। दूसरा एडवांटेज ये है, अगर हम इस वाले नी गार्ड को पहनते हैं तो हमारा जो प्रोटेक्शन होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोटेक्टेड होता है हमारा लेग। तो मोस्टली केसेस क्या होता है कि जब हम राइड करते हैं तो इस वाले पोर्शन में या तो कंकड़ या कोई पत्थर उड़ के लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इस वाले एरिया में बहुत तगड़ा चोट लगता है, बहुत तगड़ा। तो इसकी वजह से ये पोर्शन भी आपका प्रोटेक्टेड होता है अगर आप नी गार्ड ऑनर हो तो, बधाई हो आपको। एंड तीसरी एडवांटेज ये है कि ये ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे आपका एक बेल्ट मिलता है जिसकी वजह से आप इसको आराम से अपने नीज में कंफर्टेबली विदाउट एनी टेंशन आप पहन सकते हो। एंड ये इजी टू रिमूव है
विदाउट एनी टेंशन विद इन अ सेकेंड्स ये निकल सकता है। तो अगर आप प्रो बाइकर के या फिर रॉयल एनफील्ड के नी गार्ड्स लेते हो तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप अगर बेंड करते हो अपनी नीज को तो ये जो है डिसलोकेट हो जाता है, या तो ये इस साइड मूव कर जाता है या फिर इस साइड मूव कर जाता है, या तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं ये नीचे स्लिप होने के। तो आपको हर बारी जो है इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है इसको ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप नी को बेंड करते हो ये ऑटोमेटिकली नीचे चला आ रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर बात करें प्रो बाइकर की तो ये हमने प्रो बाइकर का पहन रखा है। अब इसमें क्या है कि ये नीचे की तरफ जाता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड जितना नहीं जाता नीचे की तरफ, ये थोड़ा टाइट फिटिंग है। बट सबसे बड़े डिसएडवांटेज की ये है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे बेंड हो रखी है, एंड जब भी आप बाइक को इस पोजीशन में चलाते हो तो ये 110% चांसेस होती है कि ये इस तरफ स्लाइड हो जाती है। तो अगर स्लाइड इस तरफ हो जाती है या फिर कभी कभी चांसेस होता है ये नीचे से स्लाइड हो जाने का, जिसके वजह से आपका नी जो है प्रोटेक्टेड नहीं होता है। जब भी आप एक नी गार्ड लेते हो, चाहे वो प्रो बाइकर का हो, चाहे वो रॉयल एनफील्ड का, चाहे वो राइनक्स का हो, चाहे वो बीबीजी का हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, ये समस्या आपको ज़रूर आने वाली है अगर आप एक नी गार्ड के ऑनर हो तो। वैसे कुछ नहीं होने से अच्छा है नी गार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नी गार्ड मुझे मतलब पर्टिकुलर अगर हम अपनी बात करें तो मुझे भी बहुत बारी इसने बचा चुका है। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हैं। एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको नी गार्ड जो है आपको जीन्स पे पहनना पड़ता है, जिसके वजह से आपका एक तो जीन्स भी गंदा होता है, ऊपर से आपके नी गार्ड्स के डिसएडवांटेजेस, तो वो दोनों डिसएडवांटेजेस आपको बहुत भारी पड़ने वाली है अगर आप एक लॉन्ग राइड के लिए प्लान कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक बिगनर राइडर हो तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट आप एक नी गार्ड लेके ज़रूर राइड करो फॉर योर प्रोटेक्शन, क्योंकि पता नहीं होता ना, अनसीन एक्सीडेंट्स होते हैं, पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप एक नी गार्ड ले लो। प्रो बाइकर का जो 1200 से 1300 में आता है, एंड रॉयल एनफील्ड का जो है सिर्फ नी गार्ड आपको पड़ता है 1300 अप्रॉक्स। एंड प्रो बाइकर के आपके एल्बो गार्ड एंड नी गार्ड दोनों आपको मिलते हैं। एल्बो गार्ड इज़ दिस, यहाँ पे जो है एल्बो गार्ड इस तरीके से लग जाता है, लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस वही हैं। हालांकि ये डिसलोकेट तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है आपके हाथ इतने टाइट हो जाते हैं जो आपको हाथ काम नहीं करता है, उसके वजह से आपको ये बेल्ट जो है फिर से खोलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट देके फिर आपको टाइट करना पड़ता है। तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जब आप टाइट पहनते हो इस नी गार्ड को तो आपको जो है बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, एंड राइड करने में वो कंफर्ट आपको नहीं मिलता है। अगर आपके पास बजट नहीं है या फिर आप एक बिगिनर राइडर हो तो गो फॉर दिस, नहीं तो आप राइनॉक्स बीबीजी के भी नी गार्ड्स ले सकते हो। वो कॉम्पैक्ट इन साइज आता है एंड वो आपको सिर्फ नीज एरिया को प्रोटेक्ट करता है। एंड यहाँ पे क्या है कि आपके इस वाले जो बोन होते हैं पैर के, ये वाला बोन, इस वाले पोर्शन को भी प्रोटेक्ट करता है ये। सो अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने दोनों नी गार्ड्स को लेने से मना कर दिया, दोनों उतने प्रोटेक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, तो क्या लेना चाहिए? सो अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखा होगा तो हमने अपने टोटल राइडिंग गियर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये पैंट का भी जिक्र किया था कि ये मेरे पास कौन सी कंपनी का पैंट है। अगर आपने इसके रिव्यू नहीं देख रखे हैं तो जाके आई कार्ड पर लिंक आ रहा होगा, जाके देखिए, आपको इसके स्पेसिफिकेशन और क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ की गई है वो आपको पता चल जाएगा। वो सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो में कवर अप नहीं करने वाले हैं। ये राइडिंग पैंट राइडिंग नी गार्ड से क्यों अच्छा है ये जानने वाले हैं हम। तो इस तरीके से इसका कुछ लुक है। साइड प्रोफाइल ये है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, ये रेड कलर का, यहाँ पे एक पॉकेट मिलता है। एंड ये वाला जो मेश इसने यूज़ किया है, ये जो क्वालिटी है ये बहुत टफ है। यहाँ से आपको प्रॉपर एक वेंटिलेशन मिलता है जिसकी वजह से आपको इतना गर्मी नहीं होता है एंड कंफर्ट जो है आपको पूरा मिलता है। एंड ये जो क्वालिटी है इस कपड़े की ये काफ़ी टफ है, ये जल्दी फटता नहीं है। अगर जस्ट इन केस अगर ये स्क्रैच भी होता है एंड ये वाला पोर्शन, तो जल्दी ये फटने वाला नहीं है। एंड बात की जाए बाइक पे बैठने का, तो अगर हम बाइक पे बैठते हैं इस वाले पोजीशन पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इस वाले एरिया से इस वाले एरिया तक मेरा पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसने। इसके अंदर हमने सी सर्टिफाइड लेवल 2 के आर्मर्स लगा रखे हैं। यहाँ पे भी ये कंपार्टमेंट जो है अपग्रेडेबल है।
अगर आप D3O का लगाना चाहते हो तो D3O का भी लगा सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैं किधर भी किसी एंगल से अगर बैठता भी, लेट्स सपोज अगर मुझे बैठना भी इस तरीके से, तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है, ना ही मेरे नर्व्स यहाँ पे जाम हो रहा है जिसकी वजह से मुझे खोलना पड़ेगा, ना ही मुझे ये स्लाइड होने दे रहा है क्योंकि ये एक कंपार्टमेंट में बैठ चुका है, इसकी कंपार्टमेंट यहाँ पे बनी हुई है और ये किसी तरीके से स्लाइड नहीं होने वाला। जस्ट इन केस अगर इम्पैक्ट पड़ता भी है तो पूरा आपका इस वाले पोर्शन पड़ेगा और यहाँ पे आपके प्रोटेक्टर गार्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे भी बात की जाए तो इस वाले पोर्शन पे आपका ये हिप पोर्शन है, यहाँ पे जो है आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चांसेस होता है पड़ने का, तो यहाँ पे भी आप प्रोटेक्टर लगा सकते हो। तो ये कुछ राइडिंग पैंट के एडवांटेजेस है कंपेयर टू दीज राइडिंग नी गार्ड्स। तो इस वाले राइडिंग पैंट के एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहले ये स्लिप नहीं होने देता है, आपका इंटैक्ट पोजीशन पे रखता है। जब भी आप किसी पोस्चर में आप बाइक पे बैठते हो तो वो आपका पोजीशन जो होता है गार्ड के वो इंटैक्ट होता है, उसी पोजीशन में रहता है, इधर से उधर स्लाइड नहीं होता है, अनलाइक दीज राइडिंग नी गार्ड्स। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज कंफर्टेबिलिटी। ये राइडिंग पैंट हर एंगल में कंफर्ट देता है आपको, वेदर आप बाइक पे बैठ रहे हो या फिर आप नीचे सरफेस पे बैठ रहे हो या फिर आप चल रहे हो। थर्ड, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और काफ़ी चीप पड़ता है आपको। ये जो मेरा राइडिंग पैंट है वो 5500 का पड़ा। अब बात कर ली जाए इस वाले नी गार्ड्स की तो आपका होगा कि ये वाला 1300 का, ये 5500 का है, तो कैसे ये चीप पड़ा? तो मैं बतला दूं कि जब भी आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें इंजरी के चांसेस जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू द राइडिंग पैंट्स। अगर एक बार इंजरी हो जाती है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल के खर्चे कितने होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपको ये वाला 1300 का यूज़ करके हॉस्पिटल के बिल पे करना है या फिर राइडिंग पैंट्स यूज़ करके आपको सेफ राइड करना है। एंड फ्यूचर के लिए भी ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप 5 से 6000 10,000 का भी अगर राइडिंग पैंट लेते हो तो ईज़िली 2 से 3 साल आराम से चल जाता है। जब भी आप एक लॉन्ग राइड पे जाते हो ना तो आपको ये जीन्स का जो चक्कर है ना वो आप छोड़ देते हो घर ही। मैक्सिमम मैं 1 से 2 मैक्सिमम जीन्स मैं लेके जाता हूँ साइट सीइंग के लिए, और पूरे राइडिंग के लिए अगर मैं 10 दिन के राइड पे भी हूँ तो मेरा राइडिंग पैंट बिना धुले या फिर एक बार मैं धो भी देता हूँ और तुरंत ये सूख भी जाता है, जिसकी वजह से मुझे उतना ज़्यादा लगेज जो है कैरी नहीं करना पड़ता है। एंड जो राइडिंग पैंट उतना जल्दी गंदा भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरा होल राइडिंग एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा एंड कन्वीनियंट हो जाता है एंड काफ़ी ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली ये वाला। अगर आप मान लो कहीं ढाबा पे बैठते हो खाने के लिए तो आपको ये निकाल के रखना पड़ता है। एंड अगर मैं राइडिंग पैंट पहनता हूँ तो मुझे पहन के मैं कहीं भी जा सकता हूँ, खा सकता हूँ या फिर किसी से बात कर सकता हूँ या फिर रुक सकता हूँ, हॉल्ट ले सकता हूँ राइडिंग पैंट को पहन के ही। मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं है बार बार, लेकिन इस वाले केस में आपको उतारने का बहुत बड़ा एक लोड रहता है, आपको इरिटेशन होने लगेगा अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए पहनने लगोगे। एंड ये वाला जो है ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसकी, इसका जो ये स्ट्रैप है ये रबर है तो इसकी इलास्टिसिटी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक साल अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो आपको दूसरा राइडिंग नी गार्ड खरीदना पड़ता है। लेकिन राइडिंग पैंट में ऐसा कोई लोड नहीं है, अपग्रेडेबल है, लेवल 2 के आप ले सकते हो राइडिंग पैंट्स, लेवल 1 के ले सकते हो। तो आजकल तो सारे राइडिंग पैंट्स में अपग्रेडेबल फीचर के साथ आता है कि आप अपने गार्ड्स जो होते हैं बेसिकली, जो हमने पिछले वीडियो में दिखा रखा था अपने राइडिंग गियर्स वाले वीडियो में, उसमें जो गार्ड्स होते हैं जो लेवल 1 के यूज़ करते हैं, लेवल 2 के यूज़ करते हैं, तो वो सारे राइडिंग गार्ड्स जो हैं वो अपग्रेडेबल होते हैं, तो आप इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हो अपने प्रोटेक्शन को नज़र में रखते हुए। तो ये वाले वीडियो में हमने कवर अप किया कि आपको जीन्स क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको नी गार्ड्स क्यों लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए, एंड राइडिंग पैंट्स जो हैं क्यों लेने चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा कि आपको जो है किस वाले जगह पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप एक राइडिंग का प्लान कर रहे हो या फिर आप एक बर्डिंग राइडर हो या फिर फ्यूचर प्लान्स है कि आप कोई राइडिंग गियर्स लो, तो ये सारे चीज़ को अगर आप समझोगे इन डेप्थ, बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस है लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को सेफ एंड साउंड बनाने में। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग सभी अपने घर में सेफ हो गए। घर में बैठे हुए तो हमारे पास भी कुछ काम नहीं करने को, एंड गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है, बाल बड़े हो चुके हैं, सैलून नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी भी दिक्कतें हैं। लेकिन अपने पास जितने ज्ञान है वो सारी चीज़ें इस वाले लॉकडाउन में फुल यूटिलाइज करके बांटने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वाली वीडियो में। ख्याल रखना, घर में रहना एंड सेफ रहना। थैंक यू।